हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, ये मेरे घर का ब्लॉग है जिसे मैंने आज शूट किया है और ये शाम के 4 बजे का ब्लॉग है। और मैं आज आपके साथ अपना शाम का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मैंने अंशु सो रहा था तो मैंने बेड को भी ठीक कर दिया था और जो वो चादर ओढ़े हुए था मैंने उसको भी घड़ी करके रख दिया था। तो अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि शाम का समय है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो जाती है। खैर आज भी तो बारिश हो रही है तो उतनी धूल नहीं होती है, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और अंशु भी 10 बार अंदर बाहर होता घर के, तो वो उसके भी पैरों से बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से बर्तन भी पड़े थे तो मैंने सोचा मैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो के रख देती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे बहुत देर से लग रहा था कि अंशु सोकर उठ जाए तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अभी चाय बनाने की तैयारी करूँगी। पहले मैं बर्तन धो के रख दूँ। मतलब बर्तन तो यार ये ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन सिंक में पड़े बर्तन और वॉश बेसिन में डले हुए कपड़े यार कभी ख़त्म नहीं होते। ये तो मतलब होते ही जाते हैं। क्या कहूँ, इन बर्तनों की तरह ना खास पैसों का ये हाल होता है जो कभी ख़त्म ही ना होते, ऐसा मुझे लगता है सच में यार। मतलब आप लोगों को भी लगता होगा ना कि कितने सारे बर्तन हैं, धो फिर हो जाते हैं, फिर धो फिर हो जाते हैं। तो चलो, अभी मैं ये दूध सुबह का रखा हुआ था, मैंने इसको गर्म नहीं किया, तो अब मैं इसको गर्म करूँगी। और मुझे डर भी लग रहा है कि ये फट ना जाए, हे भगवान क्या होगा। चलो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दे रही हूँ। चाय बन जाती है तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय में तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। मुझे ना मसालेदार चाय ज़्यादा पसंद है, जैसे कि तुलसी के पत्ते हो गए, इलायची और जायफल, काली मिर्च। आप इन सारी चीज़ों को डालकर जब चाय बनाते हैं ना तो चाय में एक अलग ही टेस्ट आता। पर ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है शायद चाय फट गई है। ओह नो, चाय सच में फट गई है। मतलब मुझे इसका डर था, वही हुआ। तो लगभग मेरा छन से जो टूटे कोई सपना मैं अंशु को किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ ना, अगर वो कोई चीज़ बोल रहा तो मैं मना कर देती हूँ, उसका ये डायलॉग है, छन से जो टूटे कोई सपना। तो अभी जो चाय पीने का सपना था वो फ़िलहाल अभी टूट गया है। पर मैं अंशु को बोलती हूँ कि वो दूध लेकर आए, तो मैंने यहाँ पे चाय के हत्ते को धोकर रख दिया था, क्योंकि अब दोबारा चाय बनाना पड़ेगा तो फिर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ अंशु को बोल रही थी कि अंशु प्लीज़ दूध लेकर आओ, पर वो अपना कार्टून देख रहा था तो इसीलिए वो आनाकानी कर रहा था। देखो कैसे खुद को मिरर में देख रहा है, कैसे एक्टिंग कर रहा है बस यही तो है, इनसे ही हमारी सुबह शुरू होती है और इन्हीं पे मेरी शाम ख़त्म होती है। यही मेरी दुनिया है, बस एक ही तो मेरी जान है। देखो कैसे डांस कर रहा है बहुत मस्ती खोर है, लेकिन जो ज़िंदगी का जो अकेलापन है ना वो दूर भी यही करता है तो अभी मैं उसको बोल रही हूँ कि भैया दूध ले आओ प्लीज़, दूध फट गया। तो बोला कैसे दूध फट गया, क्या आपने दूध में बॉम्ब लगा दिया था क्या? तो मैंने कहा हाँ दूध फट गया था। मैंने कहा बॉम्ब लगा दिया था बड़ा वाला, तो बूम होके उड़ गया फिर वो खुद एक्टिंग करके बताने लगा कि बॉम्ब कैसे फटता है, आप देखना अभी कैसे। मैंने कहा बताओ कैसे बॉम्ब फटता है, तो बता रहा है देखो बहुत शैतान है पर मेरी जान है ये जो मैंने दूध गर्म करके रखा था ये भी फट गया है। अब मैं इसका पनीर बना दूंगी। फिर मुझे याद आया फ्रेंड कि मैंने एक प्लाज़ो को प्रेस करके रखा था,
तो वो मैंने ऐसे ही कर रख दिया था, मतलब उसको हैंगर पे टांग के नहीं रखा था। तो क्या होता है कि जो रेयॉन के कपड़े होते हैं, आप उन पर जब प्रेस करते हो और उनको अगर आप हैंगिंग करके नहीं रखते हो तो उनकी प्रेस फिर ख़राब हो जाती है। मतलब रेयॉन के कपड़े में यही एक प्रॉब्लम होती है कि उनको आप ऐसे ही रख दोगे तो फिर उनकी जो प्रेस होती है वो ख़राब हो जाती है। जब आप उनको पहनोगे तो आपको दोबारा प्रेस करनी पड़ेगी। तो मुझे वो याद आ गया था, तो मैंने कहा चलो इसको हैंगर करके रख देती हूँ। और अभी शाम भी हो गई, अंधेरा भी थोड़ा सा होने लगा था, तो मैंने कहा चलो मैं भगवान जी की पूजा भी कर देती हूँ, उनको दिया लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा मंदिर है और इसमें मेरे प्यारे से भोलेनाथ जी, मेरे प्यारे से ठाकुर जी और मेरे प्यारे प्यारे भगवान जी रखे हुए हैं। और छोटू सा मंदिर है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश की है। और ये शंख है, मोती शंख है ये, इसको मैं ना जगन्नाथ जी से लेकर आई थी। मैं वहाँ जब जगन्नाथ जी गई थी ना तो भुवनेश्वर, तो मैं वहाँ से उसको लेकर आई थी। और मैंने अपने मंदिर को फ्रिज के ऊपर रख रखा है, क्योंकि जगह नहीं है, एक ही सिंगल रूम है, तो इसीलिए मैंने इसको फ्रिज पे रख दिया था। और ये मंदिर लाने का, इसको मतलब इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी मैं इसके साथ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं यहाँ पे दिया बना ले रही हूँ। और मैं ना घी में, ये रुई की बत्तियाँ होती हैं ना, इनको मैं पहले से ही डिप करके रखती हूँ। इससे क्या है कि रुई में बहुत अच्छे से घी चला जाता है, तो फिर दिया बहुत अच्छे से जलता है। तो मैंने यहाँ पे आरती भी कर दी थी भगवान जी की, और मैंने उनको प्रसाद भी लगा दिया था। तो शाम को आप लोग भी दिया जलाते हो ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। शाम को दीपक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ दूध लेके आ चुका है, ये लेके आ गए तो अच्छा। और ये दूध के दो ये वाले पैकेट लेके आए। अरे सांगाची कंपनी। तो ये यहाँ अपने लिए बिस्किट भी ले आए थे, हाजमूला लेकर आए थे। तो मैं गुस्सा हो रही थी कि फालतू की चीज़ें लेकर आ गए हो। तो बोल रहा था 1 ही रुपए का तो है, तो मैं डांट रही थी उसको। तो बस कार्टून देखेंगे ये और हाजमूले का मज़ा लेंगे। तो अभी जो दूध आया मैं उसको तुरंत गर्म करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर गर्म नहीं किया तो फिर लो लाइट चली गई। हे भगवान, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आज होनी ही है, लाइट चली गई। अंशु बोल रहा था मम्मी कम से कम दिया जल रहा तो उजाला तो हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ सही बात है। हालांकि हमारे यहाँ इन्वर्टर तो है, लेकिन जो इसका कनेक्शन जो है ना, उसकी जो सप्लाई है वो सिर्फ किचन वाले हिस्से में है, तो रूम की तरफ अंधेरा रहता है। खैर, जितनी सुविधा दे रखी है हमको उतना ही बहुत है। और अभी ये चाय बना लूँ मैं। आप लोग भी मेरी चाय से परेशान हो गए होंगे, मैं खुद हो गई हूँ यार, कि मतलब मैं कब से सोच रही थी कि चाय पीना है, चाय पीना है। लेकिन देखो अभी मतलब 4 बजे से सोच रही हूँ और मुझे चाय मिल रही है लगभग 7 बजे। अभी 7 बज गए हैं, मुझे 7 बजे पीने को मिल रही है। ये भगवान जी को चढ़ाए हुए फूल रखे थे, गुलाब के फूल, तो मैंने उसकी पत्तियां इसमें डाल दी हैं। मुझे ना गुलाब की पत्तियों को जो डाल के चाय बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ना जो भगवान जी को फूल चढ़ाए होते हैं उनका अच्छा उपयोग भी हो जाता है। देखो हमने उसकी चाय बना के पी ली, यानी कि हमें भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया। और फिर इसको छान कर जो चाय पत्ती और ये सब होगा ना, इसको मैं गमले में डाल दूँगी, तो ये खाद का भी काम करेगी। मतलब फूल का इस्तेमाल भी हो गया, चाय भी बन गई टेस्टी टेस्टी, और फिर बाद में गमलों में भी चला गया, मतलब वेस्ट नहीं हुआ यहाँ वहाँ। तो अब ये देखो लाइट आ गई है, और जैसे ही लाइट आई इन्होंने टीवी खोल ली सबसे पहले। मतलब इनको कोई टेंशन नहीं है, ना तो इनको इंटरनेट का खर्चा देना है, ना बिजली का बिल भरना है, ना ही टीवी को रिचार्ज कराना है। ये लाइफ अच्छी होती है यार बच्चों की। टेंशन फ्री वाली। चाय बन गई थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको छान दूँ, खोल गई है। चाय पियोगे ना? हाँ बिल्कुल खाऊंगा ना। आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। अब हम दोनों मिलकर पियेंगे गर्मा गर्म चाय, और ये बिस्किट खा रहे हैं चाय के साथ। तो
उफ, फाइनली चाय के साथ बिस्किट। अब चाय पी ली थी तो फिर हमने कहा कि चलो ये थोड़े से बर्तन हैं जो चाय के, उनको धो के रख दूँ तुरंत, नहीं तो फिर सिंक में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं यार। और ये दूध गर्म था तो मैंने इसको अभी ढक के रख दिया है, जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे हम। और ये जो दूध फट गया था ना, मैंने इसका ना पनीर बना दिया है, अब इसकी सब्जी बन जाएगी। भाई कुछ ख़राब हुआ है तो उसको सुधारना भी आना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने ना ये फ्लिपकार्ट से शूज़ मंगवाए थे अपने लिए, रनिंग शूज़, तो बहुत अच्छे आए हैं और कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल हैं। लेकिन जब मैंने इनको ना पहन कर देखा तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पैरों में। आप देखो कितना प्यारा कलर है, कितनी सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा, क्वालिटी अच्छी थी इसकी। एक मैंने पहन लिया, एक अंशु ने पहन लिया। देख देख, तो देखो ये ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहनने में भी बहुत, मतलब हाँ ठीक है ये, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। पर ना मुझे पैरों में जो अंगूठे वाला हिस्सा था ना, वो थोड़ा, उसकी चौड़ाई थोड़ी कम थी, मतलब वहाँ से तो मुझे वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया था, मतलब मुझे पसंद नहीं आया, मतलब मेरे हिसाब से नहीं है। हालांकि वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो सकता है किसी और को अच्छे से अच्छा नाप आ जाए। मतलब मुझे 5 नंबर आता है। अगर मैं इससे बड़ा 6 नंबर मंगवाती तो फिर वो मुझे ढीले हो जाते जूते, और इससे कम का मंगवाती तो फिर, इसीलिए मैंने कहा इसको रिटर्न कर दे। तो मैंने इसको रिफ़ंड में डाल दिया था फ्लिपकार्ट से। मैं इंतज़ार कर रही थी 5-6 दिन से कब आएगा पार्सल, और जब आया तो ऐसा। और अब ये शाम को लगभग 7:45-8 बज रहे हैं, तो अब मैं खाना बना रही हूँ। खाना क्या, वही बस थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी अंशु की और मेरी, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए 4 पराठे सेके, 2 मेरे लिए, 2 अंशु के लिए, बस बहुत है। सब्जी नहीं बनाई क्योंकि फिर बनाती तो जो रखी हुई थी फिर वो फिक जाती। वैसे भी थोड़ी सी सब्जी चाहिए, फालतू में बनाओ, इसीलिए खाना ना फेंकती नहीं हूँ मैं, जितना होता है उतना ही बनाती हूँ, चाहे थोड़ा सा कम हो, लेकिन खाने को फिर ना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और फिर जो ज़्यादा बन जाता है उसको फ्रिज में रखो फिर खाओ, वो फ्रिज का रखा हुआ पसंद ही नहीं आता। और मैं फ्रिज में फालतू मतलब खाना रखती ही नहीं, या तो इसको खा के यूज़ करो, मतलब यूज़ कर लो, खा लो, नहीं तो फिर मैं गाय को डाल देती हूँ। तो मतलब पराठे बन गए थे हमारे, तो मैं ये सारे बर्तन धो के रख दूँगी और लगे हाथ किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी। और ये ना मेरे अंशु की पानी की बॉटल थी जिसको मैंने ऑयल के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया था मैंने, गैस वगैरह सब अच्छे से पोंछ के, मतलब मैं रात को ना किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह अंशु को स्कूल भेजना होता है। तो फिर सुबह सुबह किचन फैली हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी किचन को साफ़ करके रखना चाहिए, नहीं तो जो कहते हैं ना कि रात को भगवान जी आते देखने के लिए, लक्ष्मी माँ आती हैं और बरकत नहीं रहती अगर आप गंदा रखते हो। तो सारे बर्तन धो के रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, सभी को ही लगता है, बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि सारे बर्तन धुला होना चाहिए और किचन भी साफ़ होना चाहिए। तो अभी मैंने ये खाना परोस लिया था और अब मैं और अंशु ये खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन धो के रख दिए थे, और ये जो दूध थे ना वो ठंडा हो गया था, तो मैंने फिर इसको फ्रिज में रख दिया। और अब सोने का समय हो गया है, तो मैं ये मच्छरदानी है इसको मैं लगा देती हूँ बेड पे, क्योंकि भैया हमारे यहाँ तो इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं कि भाई सो ही नहीं सकते। तो मैंने ये फ़्लिपकार्ट से ही मच्छरदानी मंगवाई थी, तो ये लगभग 600 रुपये के आसपास आई थी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मतलब ये फिट हो जाती है बिस्तर में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगल बगल से चारों तरफ से वो डंडे वंडे बांधने का रट्टा नहीं रहता। और फिर बस मैंने भगवान जी की लाइट बंद कर दी, और अब मैं आ गई थी बाहर घूमने के लिए, मैं और अंशु। सोने से पहले ना थोड़ा सा अगर टहल लो तो माइंड फ्रेश भी हो जाता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है और खाना भी पच जाता है। तो अंशु भी थोड़ी सी यहाँ पे मस्ती कर लेता है,
तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा टहल लूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा आज का ब्लॉग था, आपको कैसा लगा करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और यदि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हो तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।